हेलो नमस्कार, मैं सुनील सर, माता शारदा कौशल्या इंटर कॉलेज तिलाड़ी गाजीपुर। मैं आज के वीडियो में मैं आप लोग को ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताऊंगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले हम लोग को यह जानकारी होना चाहिए कि किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का उसकी संयोजकता क्या होती है। संयोजकता किसे कहते हैं? सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या बनाने के लिए हमको सबसे बड़ी जरूरी है संयोजकता। किसी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। जैसे हम कह दें, परिभाषा भी लिख दे रहे हैं आप लोग को। किसी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित किसी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी किसी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम कह दें सोडियम, सोडियम का एटम नंबर परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां देखेंगे पहला कक्ष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरा में 1। यानी यहां पर देखा जाए केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यह तीसरी कक्षा में कोष में उपस्थित है, अनपेयर है। अनपेयर का मतलब जोड़ा न हो, तो यहां पर इसकी संयोजकता क्या हो गई? +1। यानी सोडियम की संयोजकता हम कह सकते हैं +1 होगी। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ देखेंगे 2 6 2 8 और 2, यानी +2 चार्ज, यहाँ +1 चार्ज। इससे धातु और धातु की संख्या भी पता चलती है। कौन सा परमाणु धातु है और धातु है, इससे हम पता कर सकते हैं। तो धातु वे होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हो, और धातु जो वे होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हो। जैसे हम कहते हैं Cl 17 क्लोरीन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखेंगे 2 6 2 8 5 2 7। यहां पर 7 आत्म कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए ये क्या है? ऋणायन है। इसलिए इसको हम कहते हैं अधातु और इसको कहते हैं धातु। तो सीधे टॉपिक पर आते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको संयोजकता के विषय में जानकारी होना चाहिए। और संयोजकता जो होता है, किसी भी परमाणु के आत्म कक्ष में उपस्थित अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। अब आइए देखते हैं संयोजकता के बारे में। तो संयोजकता जो है, जैसे हम कह दें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का देखेंगे तो -2, सोडियम का देखेंगे तो +1, मैग्नीशियम का देखेंगे तो +2। इस तरह से हम लोग बहुत से परमाणुओं का संयोजकता निकाल सकते हैं। अब आते हैं ऑक्सीकरण संख्या।
किसी भी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण का तो हम जैसे देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, एक आध एग्जाम्पल पहले समझेंगे। जैसे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो हमको Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इस परमाणु में Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता नहीं है। तो जो चीजें जो हमको विषय में पता नहीं होती है उसके बारे में जानना होता है, तो उसको हम मान लेते हैं कोई भी अचर पद को, चर पद को मान लेते हैं। जैसे Mn को हम मान लेंगे, माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है। तो यहां देखेंगे हमने बताया था उसकी संयोजकता, पोटेशियम की संयोजकता +1 होती है। तो यहां देखेंगे कि में केवल एक परमाणु है, इसकी संयोजकता 1 है, तो यहां पर देखेंगे 1 प्लस Mn की जगह पर का माने हैं x, तो x हो गया। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है -2, तो यहां +-2। कितने परमाणु जुड़े हैं, 4 परमाणु जुड़े हैं, तो यहां 4 = 0। तो 1 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 = 0। तो हम कह सकते हैं -8 में से 1 घटेगा तो x - 7 = 0, यानी x बराबर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर +7। तो ये हो गया हमारा Mn का ऑक्सीकरण संख्या 7। एक और एग्जांपल देखेंगे, H2SO4 में यस का। तो फिर उसी तरह करेंगे, माना x की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहां देखेंगे हाइड्रोजन का संयोजकता +1, तो +1 कितने परमाणु है, 2 परमाणु है, प्लस यस के स्थान पर क्या लिखेंगे x, प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से = 0। यहाँ देखेंगे 2 एकम 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 = 0। तो यहाँ देखेंगे x 8 में से 2 घटेगा तो -6 = 0, यानी x बराबर +6। तो यहाँ पर देखें x की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। एक और एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कभी कभी घातांक के रूप में दे देता है, जैसे कह दें MnO4 पर -2 चार्ज, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत सहज है। देखेंगे हमको यहां पर Mn का निकालना है, तो माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो यहां रखेंगे x प्लस ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाई 4 = कोई भी घात के रूप में दिया हो तो उसको बराबर के उधर उसी चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो यहां -2 है तो -2 लिख देंगे। देखेंगे x प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8 = -2। तो यहां देखेंगे x और ये -8 है, इसको पक्षांतर करेंगे उस बगल जाएगा, तो x बराबर -2 + 8, यानी x = -2 में से +8 घटेगा तो +6 होगा। ये हुआ हमारा Mn की ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या यहीं पर समाप्त होता है और इसके अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। धन्यवाद।